हे दोस्तों, स्वागत है आपका वाइज हैबिटाट में। आज हम बीकाजी फूड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम 5 पॉइंट्स के जरिए पूरे आईपीओ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे। सेकेंडली, आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे। फिर थर्ड पॉइंट में हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में कंपनी के कंपटीशन को स्टडी करेंगे और लास्टली हम कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। बीकाजी फूड्स अपना 882 करोड़ का आईपीओ लेकर आई है। इस इशू की फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर की है। ये कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लगभग 29.4 मिलियन शेयर्स को मार्केट में ऑफलोड करने वाले हैं या शेयर्स को सेल करने वाले हैं। कंपनी के प्रमोटर्स रतन अग्रवाल एंड दीपक अग्रवाल इस ऑफर फॉर सेल के सबसे बड़े सेलर्स हैं। कंपनी 1987 में शिव रतन अग्रवाल द्वारा फाउंड की गई थी। कंपनी बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। ये लोग बेसिकली एथनिक स्नैक्स में डील करते हैं। इनका बिजनेस 6 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज से आता है, सच एज भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स एंड अदर स्नैक्स लाइक फ्रोजन फूड्स एंड कुकीज। कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस नमकीन से आता है, जो है 35.6% का, फॉलोड बाय भुजिया जो कि 34.9% पर है। थर्ड है स्वीट्स एट 12.7%, पापड़ आता है एट 6.7% और 10% बिजनेस आता है उनका बाकी के अदर प्रोडक्ट से। कंपनी 22 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में अपने ऑपरेशंस को रन करती है। 35 कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। बीकाजी फूड्स थर्ड लार्जेस्ट एथनिक स्नैक कंपनी है और बीकानेरी भुजिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हैंडमेड पापड़ की। ये था कंपनी का बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए अब इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। आईपीओ का स्केड्यूल कुछ इस तरीके से है। आईपीओ की बिडिंग 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और इन्वेस्टर्स 7 नवंबर तक बिडिंग कर सकते हैं। 11 नवंबर को अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगी। किसको शेयर्स मिले हैं, किसको नहीं, 11 नवंबर को पता चल जाएगा। जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए उन्हें 14 नवंबर को रिफंड मिल जाएगा। शेयर्स 15 नवंबर को डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 16 नवंबर को कंपनी बीएससी एज वेल एज एनएससी पर लिस्ट हो जाएगी। कंपनी ने 285 से 300 का प्राइस रेंज फिक्स किया है। इन्वेस्टर्स मिनिमम 50 की क्वांटिटी में अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, जैसे 50 के मल्टीपल में लाइक 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। एक लॉट के लिए मिनिमम इन्वेस्टर्स को 14,250 रुपए पे करने पड़ेंगे। चलिए अब बिडिंग प्लेस करने से पहले हम कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। कंपनी के रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2020 के बीच लगभग 14% के सीएजीआर के साथ ग्रो हुए हैं। कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2016 में 550 करोड़ था, 2017 में 607 करोड़ हुआ, 2018 में 780 करोड़, 2019 में 900 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़ करके 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 1300 करोड़ का था और 2022 में लगभग 22% के साथ बढ़कर 1600 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर्स 2016 से 2020 के बीच कंपनी के प्रॉफिट 6.10% के सीएजीआर रिटर्न के साथ इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है बट डिसेंट है। 2016 में कंपनी ने 41 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि 2018 में बढ़ करके 52 करोड़ का हुआ और 2019 में घट करके 51 करोड़ का। 2020 में ये प्रॉफिट 55 करोड़ तक पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो प्रॉफिट 90 करोड़ तक जा पहुंचा और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये प्रॉफिट गिर करके 76 करोड़ पर आ गया। कंपनी के प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट हम इन्हें ठीक ठाक कह सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि कंपनी के सेल्स वॉल्यूम 2016 से 2020 के बीच 13.85% के सीएजीआर के साथ इंक्रीज हुए हैं। कंपनी ने 3.91 करोड़ के सेल्स 2016 में किए थे और कंपनी ने 2020 में अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा करके 7.47 करोड़ तक का कर दिया। अगर हम एबिडिटा की बात करें तो 2016 से 2020 के बीच 8.37% के साथ इंक्रीज हुए हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2016 में 63 करोड़ का था और फाइनेंशियल ईयर 2018 में 100 करोड़ तक हो गया। 2020 में थोड़ा सा घट करके 94 करोड़ का हो गया एंड अगेन 2021 में 144 करोड़ का हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 139 करोड़ का हो गया। चलिए अब हम कंपनी की वैल्यूएशन को देख लेते हैं। कंपनी का पीई रेशियो 90 to 95 के आसपास प्लेस्ड है, जो कि हायर साइड पर है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स को देख लें तो ब्रिटानिया का पीई रेशियो
61 का है, नेस्ले का पी रेशियो 90 का है, कंपनी का ईपीएस भी 3 का है, जो कि अपने कॉम्पिटिटर से बहुत कम है। इन शॉर्ट कंपनी काफी रिच वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स 77% की होल्डिंग अपने पास रखते हैं, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी न्यूज है, जिससे पता चलता है कि प्रमोटर्स को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर काफी भरोसा है। चलिए अब हम थोड़ा कंपनी के कंपटीशन के बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे प्रदीप स्नैक्स, डीएफएम फूड्स, नेस्ले इंडिया एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अगर हम इन कॉम्पिटिटर्स के टोटल इनकम को देखें तो बीकाजी फूड 1610 करोड़ की इनकम एंजॉय करती है, वहीं नेस्ले इंडिया और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लगभग 14,000 करोड़ की इनकम एंजॉय करती है। बीकाजी फूड्स इनकम के मामले में थर्ड पोजीशंस पर है, वो अपने बाकी दोनों कॉम्पिटिटर्स से काफी आगे है। अब आप जरा एथनिक स्नैक्स के मार्केट शेयर के इस ग्राफ को देखिए। ये मार्केट टोटल 171 बिलियंस की है, जिसमें हल्दीराम 36% के साथ सबसे बड़ा प्लेयर है और बीकाजी 8.7% के मार्केट शेयर के साथ थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। बीकाजी फूड्स अपने कॉम्पिटिटर्स को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है और मार्केट में एक वेल रिस्पेक्टेड पोजीशन बनाए हुए है। चलिए अब हम लास्ट में इंडस्ट्री की ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर हम पैकेज फूड के बारे में बात करें तो करंटली इंडिया में इसकी मार्केट वैल्यू 3615 बिलियन की है और ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक ये मार्केट 9.1 के CAGR के साथ बढ़ करके 5581 बिलियन की हो जाएगी। अगर हम स्नैक्स की बात करें, जो करंटली इंडिया में 728 बिलियन की इंडस्ट्री है और मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 13% के साथ बढ़ करके 2025 तक 1185 बिलियन की हो जाएगी। अगर हम इस चार्ट को देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर 43% का मार्केट कैपिटल ओन करता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर 56% का। डेफिनेटली बीकाजी फूड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर भी कैपिटलाइज करने की कोशिश जरूर करेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर लगातार अपनी पकड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर बना रहा है। जरा इस ग्राफ को देखिए। 2015 में ऑर्गेनाइज सेक्टर 196 बिलियन का मार्केट शेयर ओन करता था, जो कि 2021 में 410 बिलियन का हुआ और अब 2025 तक ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 15% के CAGR के साथ बढ़कर 715 बिलियन का हो जाएगा। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड सेवरी स्नैक मार्केट की बात करें तो ये मार्केट 410 बिलियन डॉलर की है, जिसमें बीकाजी फूड कंप्लीटली डील करते हैं। नमकीन की मार्केट 108 बिलियन की है, भुजिया 63 बिलियन पर है और वेस्टर्न स्नैक 239 बिलियन पर। नमकीन की ग्रोथ 2025 तक 16% के साथ एक्सपेक्टेड है और भुजिया में 2025 तक 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। ओवरऑल देखा जाए तो एथनिक सेक्टर का ये मार्केट ग्रोइंग है। इन फ्यूचर हम कंपनी से काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट की इस ग्रोथ के साथ कंपनी काफी तेजी से ग्रो करने की पोटेंशियल रखती है। आपको IPO के लिए अप्लाई करना है या नहीं, ये आपकी कॉल है, बट आई होप आपको कंपनी के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ये बताएं कि आप बीकाजी फूड के IPO के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।